इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं प्रधानमंत्री से। मोदी जी ने बिहार के मोतिहारी में अपना चुनावी शंखनाद कर दिया आज आकर के, और चुनावी शंखनाद की शुरुआत उन्होंने, चूंकि वो जानते हैं कि उस क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बोलचाल की भाषा भोजपुरी है। अब भोजपुरी भाषा की वजह से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, और ख़ास करके छपरा हो गया या फिर सारण हो गया या फिर आरा हो गया, ये बक्सर हो गया, ये सब भोजपुरी क्षेत्र है। तो उन्होंने एक साथ भोजपुरी में शुरुआत करके सबों को साध लिया। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। अब उन्होंने पूरे भाषण के दरमियान अपनी उपलब्धि तो जरूर गिनाते रहे, और उपलब्धि गिनाने के दरमियान उन्होंने कहीं भी हत्या, अपराध से संबंधित बात नहीं की, जो बिहार में अभी हॉट केक बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्होंने एक जाते-जाते स्लोगन भी दिया था कि बनाएंगे नया बिहार, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। और उन्होंने 7,200 करोड़ से अधिक की रेल, सड़क और ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास भी किया। सीएम ने उनको काफ़ी धन्यवाद दिया और अन्य लोगों ने भी धन्यवाद दिया। लेकिन आप समझिए कि इन रेल परियोजनाओं के माध्यम से जो अभी रेल खुल रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस, सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक, फिर वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जगहों पे जो मालगाड़ी हैं उसके लिए, गुड्स ट्रेन को लेकर के, और उसके अलावा जो रांची है, फिर झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर वो मालगाड़ी वहां से होकर के गुजरेगी। तो एक साथ उन्होंने बिहार, बंगाल और झारखंड ऐसा क्यों किया, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगले वर्ष मार्च और अप्रैल में बंगाल में भी इलेक्शन है और उसकी शुरुआत लगभग हल्के हल्के ढंग से इन्होंने शुरू कर दी। और रोजगार के मुद्दे पे या नक्सल के मुद्दे पे उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं साथियों। यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था।
आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से बड़े शब्दों का मैंने संयोजन करके उन्होंने बड़ी कायदे से बहुत बड़े बड़े शहरों को और बिहार के और अन्य शहरों को, बंगाल के किस बीरभूम वगैरह को बड़ी सजा करके उन्होंने कहा कि मोतिहारी बनेगी मुंबई, गया जी बनेगा गुरुग्राम, पुणे बन जाएगा, फिर पटना भी बन जाएगा पुणे, और सूरत बनेगा संथाल परगना जो झारखंड में है, यानी कि झारखंड को भी उन्होंने वहाँ से साधा। 400 करोड़ का स्पेशल पैकेज केवल सामुदायिक फंड में महिलाओं को विकास के लिए दिया है उन्होंने। महिला, किसान, विद्यार्थी जो हैं, रोजगार वाले युवा हैं, और इन सबों को उन्होंने एक साथ साधा है और महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ही जोर दिया उन्होंने। और ख़ास करके किसानों पर उन्होंने कहा कि केवल मोतिहारी में 5000 किसानों को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए। साथियों, आज बिहार आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की है। और मैं आज देख रहा था लाखों बहनें हमें आशीर्वाद दे रही थी। ये दृश्य दिल को छूने वाला था। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें, यहां की महिलाएं अच्छी तरह समझती है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। आप याद करिए, जब आपको 10 रुपया भी अगर आपके पास है तो छिपा करके रखना पड़ता था। न बैंकों में खाता होता था, न कोई बैंकों में घुसने देता था। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है ये मोदी जानता है। मोदी ने बैंकों से कहा गरीब के लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलेंगे, और हमने इतना बड़ा अभियान चलाकर जनधन खाते खुलवाए। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे गरीब परिवार की महिलाओं को हुआ। बिहार में भी करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले। इसके बाद हमने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में भेजना शुरू किया।
अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीने प्रति के हिसाब से कर दिया। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही तो जाएगा। पिछले 1.5 महीने में ही बिहार के 24,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई है। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि माताओं बहनों के पास आज जन धन खातों की ताकत है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के इन प्रयासों के जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। साथियों, आज यहां 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है। ये पैसा नारी शक्ति की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। यहां नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है, उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। और सबसे अहम बात, बिहार राजनीति में आप देखेंगे कि अगड़े पिछड़े, जात, बैकवर्ड, फॉरवर्ड तमाम चीज़ें होती हैं। बैकवर्ड, फॉरवर्ड में भी अलग अलग, बैकवर्ड में भी अलग अलग, एकदम आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन लेवल पर टुकड़े होते चले जाते हैं जातीय समीकरण को लेकर के लोग। और समीकरण वैसे ही बनता है, कहीं माई समीकरण बनेगा, कभी भूरा बाल समीकरण बनेगा। तो ये बिहार के तमाम समीकरणों के ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला मारा और उन्होंने एक चाल चली कि जो पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं वो मेरे लिए अग्रणी हैं, माने उनकी प्राथमिकता उनके लिए है। पिछड़े और अति पिछड़ों की प्राथमिकता, या उस क्षेत्रवाद की बात हो या फिर जातिवाद की बात हो, उन्होंने एक साथ इन तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश की और उन्होंने बहुत ही मजबूती से आरजेडी और कांग्रेस को कहा कि ये लोग फिर से लालटेन युग में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि बिहार में जो है इनके आपसी परिवार के बाहर किसी को ये सम्मान दे, केवल परिवार के लोगों को ही सम्मान देते हैं। करीब करीब 3.5 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते खुलवाए गए हैं बिहार में। 24,000 स्वयं सहायता समूह को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं बिहार में। बिहार में 20 लाख से ज़्यादा लखपति बहनें बनी हुई हैं। बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और यह बात पूरे देश के लोगों को भी सोचनी चाहिए कि क्योंकि हमेशा से ही, या गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो या फिर आज के बिहार में या फिर 74 के बिहार में जब लोकनायक थे, उस समय के बिहार में वो बिहार ही ने बिगुल फूका था तो देश की सत्ता परिवर्तन हुआ था। और फिर बिहार से ही इलेक्शन कमीशन जो है वो बिगुल फूंक रहा है, जो देश को रोहिंग्या और बांग्लादेशी और फर्जी मतदाताओं से मुक्त कराएगा, घुसपैठियों से। तो बिहार हमेशा से, और उस समय गांधी जी थे, इस समय मोदी जी हैं,
दोनों ही गुजरात के हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार हमेशा गुजरात को दिशा और दशा और मार्ग दिखलाता है और उसी मार्ग पर चल करके गुजरात के लोग नायक भी बनते हैं, क्योंकि समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, मोदी ने ये नारा दिया है और इसी नारे को लेकर के मुझे लगता है आने वाले चुनाव में एनडीए अपना बिगुल फूकेगा।